लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी एंड विंग सो चुके थे डेली नाइट एक्टिविटी करने के बाद। तो हम अभी मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे वांगजी उठने के बाद जो है ना अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है एंड विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कितना ज़्यादा प्यार से सो रहा था, जिसे देखने के बाद हमारा वांगजी विंग के करीब आना चाहता था। बट वांगजी को पता है मॉर्निंग में अगर विंग की नींद किसी ने ख़राब की तो विंग कितना ज़्यादा स्केरी हो जाता है, तो उसे पता है। इसलिए वांगजी विंग से दूर हट जाता है एंड वो नीचे जाता है, जल्दी से ब्रेकफास्ट को रेडी करता है। ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद वो कमरे में आता है एंड विंग को देखता है, जहाँ पे वो विंग को एक फोरहेड पे किस करता है एंड वहाँ पे एक चिट लिख देता है और वहाँ पे लिखता है कि विंग गुड मॉर्निंग, देन मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट बना के रखा है और ब्रेकफास्ट करके जाना। ऐसे वांगजी वहाँ पे लिख के चला जाता है। जिसके बाद हम वांगजी को वासी जाते हुए देखते हैं। हम विंग को देखते पूरे 3 घंटे के बाद विंग उठ जाता है। अभी बज चुके थे 10 और 10 बजे विंग उठते हुए अपनी आंखों को मचलता है एंड बेड के साइड में देखता है, जहाँ पे हमेशा की तरह वांगजी वहाँ से जा चुका था। इसके कारण विंग जो है ना सामने की ओर देखता है, जहाँ पे हमेशा उसे वहाँ पे नोट मिलता था। विंग उस नोट को देखता है एंड एक स्माइल आ जाती है विंग के फेस पे, जिसके बाद विंग बात लेता है, बोले तो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है। रूटीन कंप्लीट करने के बाद वो नीचे आता है और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करता है, उन प्लेट्स को धोता है। जिसके बाद जो है ना वो जल्दी से अपने वांगजी के घर से बाहर निकलता है एंड दौड़ते हुए अपने घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद चेंग की उसके ऊपर गालियों की बारिश हो जाती है। चेंग कहते हैं तुम कहाँ थे, तुम कैसे फिर से वांगजी घर में थे, तुम मुझे बता के तो जा सकते थे, माँ ने मुझे कितना ज़्यादा डांटा तुम्हारी वजह से, तुम बताते नहीं हो। हम मुझे लगा कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया है, तुम्हारे पीछे अब विंग, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम समझ रहे हो तुमने जो किया है ना विंग, इसके कारण उस वेंचाओ कि तुम्हारे वेंचाओ की नज़रों में तुम आ चुके हो विंग, तो तुम खुद का ख्याल रखना। तो विंग कहता है चिल चिल रिलैक्स हो जाओ जंगशा, मुझे क्या होगा, तुम्हारे सामने हूँ फिट एंड फाइन एंड मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा भाई पता है ना डिटेक्टिव है एंड अगर डिटेक्टिव को किसी ने किडनैप करने की कोशिश की ना, उसे पता है कि उसे कैसी सज़ा मिल सकती है। तो जंगशा कहते हैं विंग खुद को इतना ज़्यादा सुपर मत समझो, तुम्हें नहीं पता है वो कितने ज़्यादा खतरनाक है। तो विंग कहता है जंगशा चिल, ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ तुम्हारे सामने, देखो फिट एंड फाइन, देखो शीजे आप कहाँ हो, देखो ना चेंग मुझे परेशान कर रहा है। तो यान ली अंदर से आते कहते विंग अंदर आओ ब्रेकफास्ट करो। विंग कहता है नहीं शीजे मैंने कर लिया है। तो जंगशा कहते हैं हाँ वही लान वांगजी के घर में किया होगा और क्या कर सकता है ये। जहाँ पे मैडम यू आती हुई कहती हाँ तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, विंग जल्दी आओ मेरे पास। विंग जो है ना मैडम यू के पीछे चलते हुए कहता है कि आंट सुनिए ना मैं ना। तो मैडम यू उसे देखती है एंड कहती है अच्छा बोलो क्या कहना चाहते हो, क्या सफाई देना चाहते हो विंग, बताओ तुम्हारी सफाई क्या है इस बार बताओ, इस बार कौन सा बहाना मिला है तुम्हारे पास, अब कौन सा बहाना है विंग। विंग कहता है आंट मुझे कुछ बोलने तो दीजिए ना। जहाँ पे मैडम यू की थी विंग तुम्हें क्या बोलने दूँ, तुम हर बार बहाने बनाते हो, तुम्हारे पास हर बार नए कोई ना कोई बहाने होते, ये इसलिए किया वो इसलिए किया। विंग कहता है कि बट आंट मैं जस्ट जंगशा की हेल्प करना चाहता था, चेंग मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। जंगशा कहते मैं तुम्हें जब हेल्प मांगी तब तुमने हेल्प नहीं की एंड देन खुद उन सारी चीज़ों को लेके उठा के भाग गई रात को एंड जब मुसीबत में पड़े ना तब तुम्हें मेरी याद आई। तो विंग कहता है तो क्या मैं ऐसे नॉर्मल वक्त में तुम्हें कैसे याद कर लेता, जब तुम मुसीबत में थे तभी तो याद आती है ना। तो चेंग कहता है कि जब जाने के लिए कहा गया था तब तो नहीं गए एंड देन अपनी मर्जी से चले गए और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाने के लिए भी आऊँ। तो विंग कहता है कि हाँ क्यों ना चाहो भला, तुम तो मेरे ब्रदर हो ना, तो मेरा ब्रदर तो मेरे लिए इतना कर ही सकता है ना। तो हमारा जो चेंग था ना वो विंग की ओर गुस्से से देखता कहते तुमने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या फ्री बैठा हूँ। तो मैडम यू कहती कि चेंग चलो आओ ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठो, हाँ विंग तुम भी बैठोगे। और यान ली कहती कि माँ आप भी उन्हें डांटने वाले हो। तो मैडम यू कहती कि यान ली उसे कुछ हो जाता तो उसे समझना चाहिए, हाँ उसे क्या लगता है कि लोग मुझे ये कहे कि मैंने अपने अडॉप्टेड सन को मार डाला, बताओ क्या लोग ये कहे मुझे अच्छा लगेगा क्या। और विंग तुम जानते हो मेरे हस्बैंड ने तुम्हें क्यों अडॉप्ट किया है, क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो विंग, हमारे फ्रेंड के बेटे हो तुम जानते हो ना, तुम्हारे पापा के फ्रेंड के बेटे हो तुम, इसलिए हमने तुम्हें अडॉप्ट किया एंड हम तुम्हें इतनी जल्दी खोना नहीं चाहते, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो विंग कहता है हाँ आप शादी की बात लेके आ जाते हो, देन मुझे पता है हाँ मुझे सब कुछ पता है। जहाँ पे मैडम यू कहती कि हाँ तुम्हें बार बार कहती हो कि मॉम कहा करो, पर तुम आंट मॉम तुम खुद कन्फ्यूज़ हो लगता है ना। जहान कहते सॉरी आंट सॉरी मॉम। मैडम यू कहती हाँ और फिर म्यान चलते हुए आते हुए कहते यू शांत हो जाओ मेरा बेटा जीनियस है ना ये इंसान है ना विंग। तो विंग कहता हाँ डैड
हाँ डैड। मैडम यू कहती हाँ, उनको ठीक से तुम डैड कहोगे बट मुझे कभी नहीं माँ कहोगे। तो विंग मैडम यू के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है मॉम 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 मॉम, ऐसे कहता है। तो मैडम यू कहते हैं अब बस करो, चलो जल्दी ब्रेकफास्ट करो। तो हमारा विंग कहता है हाँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो फिर मैंने कहते हैं कि विंग तुम्हें कितनी बार कहा है कि लानवाक जी घर पे ब्रेकफास्ट मत किया करो, तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट किया करो ना। तो विंग कहता है बट वो बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाता है एंड मुझे उसके हाथों का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने कहता है कि विंग जो है ना अपने अंकल की ओर, बोले तो वो डैड की ओर देखता है और कहता है डैड। फेमियन कहते हैं कि विंग मुझे ये बताओ तुम दोनों शादी कब करने वाले हो। तो विंग शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहते शादी। तो फेमियन कहते कि हाँ इतने सालों से तुम दोनों रिलेशनशिप में हो एंड तुम दोनों शादी नहीं करोगे, ये कैसे हो सकता है। तुम दोनों को शादी करनी चाहिए क्योंकि तुम बार बार सामने जाके यहाँ पे वापस आते हो, ब्रेकफास्ट करने के लिए वहाँ जाते हो, यहाँ तक कि कभी कभी तुम डिनर करने के लिए भी वहाँ चले जाते हो। और हमारा क्या विंग, हम भी तुम्हारे साथ कभी कभी डिनर करना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। तो विंग अपने जो है ना शीजे की ओर देखता है जहाँ पे यानी ये थे बाबा आप परेशान मत कीजिए आशिन को, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग कहते हैं शीजे देखिए ना मुझे पापा बहुत ज़्यादा डैड परेशान कर रहे हैं। जहाँ पे फीमेन कहते हैं हाँ अब तुमसे बात करना भी बेकार है विंग, तो मेरी बातों को मजाक में ले रहे हो। जहाँ पे विंग कहते हैं नहीं मैं समझ रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ डैड। जहाँ पे फीमेन कहते हैं हाँ तुम अभी छोटे बच्चे नहीं रहे हो विंग। तो विंग कहते हैं यस डैड मैं जानता हूँ बट मुझे क्यों तो लगता है कि मैं 3 साल का हूँ अभी भी, है ना शीजे, आपको नहीं लगता शीजे कि मैं 3 साल का हूँ। तो यान लिविंग को देखते और कहते हाँ मेरा आशियान 3 साल का है, एक छोटा सा बच्चा। जहाँ पे फेमियन कहते यान ली। तो यान ली ऐसे कहते हैं ना। तो मैडम यू कहती है फेमियन अब शांत रहो, अब सब लोग हम लोग खाना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड विंग तुम अपने क्लिनिक कब यानी अपने काम के लिए कब निकल रहे हो। तो विंग कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। जंगशा तुम कितने टाइम के बाद निकल रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम मुझे ड्रॉप कर देना। तो जंगशा कहता है कि ठीक है एंड जिसके बाद जो है ना विंग रेडी होके आता है अपना बैग वगैरह सब कुछ लेके एंड वो जंगशा के साथ चला जाता है उसकी पुलिस वाली कार में। जिसके बाद जंगशा विंग को उसके वर्क प्लेस पर ड्रॉप करते हुए कहता है कि ठीक है डिटेक्टिव साहब बराबर से जाइएगा, खुद का ख्याल रखिएगा। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ मैं रख लूँगा, ऐसे कहता है एंड विंग अपने वर्क प्लेस पे चला जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग के जो कलीग्स थे ना वो विंग को देख के जो है ना हैरान थे और कहते कि तुम बच गए। ओ माय गॉड विंग हमें लगा था कि तुम शायद तुम्हें कुछ हो गया होगा। विंग कहते तुम लोग को कैसे पता। तो जो है ना सब लोग जो ना न्यूज़ एन की ओर देखते जहाँ पे न्यूज़ एन कहते नहीं वी ब्रदर मैंने जस्ट ऐसे फ़ोन पे बात की थी और शाओशियन के साथ, इन लोगों ने सुन लिया तो मेरी क्या गलती है वी ब्रदर। तो विंग कहता है कि तुम्हारे मुँह में ना एक भी बात नहीं बचती, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मेरे भाई से पता चला होगा तुमने सारे ऑफिस में स्प्रेड कर दिया सारी चीज़ों को, है ना। तो न्यूज़ कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वी ब्रदर, आप गलत सोच रहे हो, मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूँ, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए वी ब्रदर। विंग कहता है सच में ऐसे दोस्त होने से बेहतर है कि दोस्ती ना हो। जहाँ पे न्यूज़ कहते हैं वी ब्रदर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, पोर्सा बेस्ट फ्रेंड। जहाँ पे विंग कहता है हाँ बॉस आए हैं या नहीं। तो न्यूज़ कहता है कि नहीं अभी तक नहीं आए हैं, तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। तो विंग कहते हैं हाँ हम लोगों को तो कोई टेंशन नहीं, बाकी सब तो तुम्हें टेंशन होने वाली है क्योंकि वो तुम्हारा भाई जो है। तो न्यूज़ कहते हैं विंग बार बार मुझे क्यों याद दिलाती हो कि मेरे दगा इस ऑफिस के हेड है करके। तो विंग कहता है ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हें ज़्यादा काम पे ध्यान देना चाहिए ना कि यहाँ घूमना एंड इन मोबाइल में इन कॉमिक्स को पढ़ना। तो न्यूज़ विंग को देखता है। विंग कहता है कि शाओशियन से तुमने बात की थी। तो वो कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है कि ओ तुमने शाओशियन से बात की थी तो मुझे थोड़ा बच के रहना होगा वरना। तो न्यूज़ एक स्माइल करता है और कहता है हाँ ठीक है वी ब्रदर आप कोशिश कर सकते हो। तो विंग कहता है कोशिश क्या मतलब मैं करूँगा ही, ऐसे कहता। तभी पीछे से आवाज़ आती अच्छा तो मुझसे बचने की हिम्मत करे हो। तो विंग जब ये सुनता है ना विंग फ्रीज। तभी शाओशियन पीछे से आता है और कहता है विंग तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, मुझे देखने दो पहले फिर तुम्हें बताता हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद जो है ना शाओशियन विंग को घूर के देखता है और कहता है ये सब क्या था, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, तुम हमारे बारे में तो सोचो विंग, हम तुम्हारे फ्रेंड्स से हमें कितनी ज़्यादा चिंता होती है, तुम्हें कुछ हो जाता तो विंग कहता है शाओशियन शांत हो जाओ बच्चा शांत हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट मैं ट्राई कर रहा था, देन मुझे सबूत भी मिले, तुम्हें पता है अब उन लोगों को सज़ा हो जाएगी, कितना अच्छा होगा ना, सारे गैर कानूनी काम बंद हो जाएंगे।
तो शौशन कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, तुमने खुद की जान को खतरे में क्यों डाला। तो जो है ना विंग कहता है कि ओ वो तो मैं जस्ट ट्राई कर रहा था। तो शौशन कहता है अच्छा तुम्हारा ट्राई करना मैं बताता हूँ, ऐसे कहता है। एंड शौशन वहाँ से एक फाइल उठाता है, उसे गोल करता है एंड विंग को मारना स्टार्ट करते हैं। विंग दौड़ते हुए कहते हैं शौशन प्लीज़ रुक जाओ ना, ऐसा मत करो ना शौशन, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम छोटे बच्चे नहीं हो शौशन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शौशन, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी ऐसे कहते जा रहा था। बट शौशन जो था ना वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था एंड विंग के पीछे दौड़ रहा था। विंग मन में कहता है हाँ उसके बाद जाना ही होगा, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग जल्दी से लिफ्ट के अंदर चला जाता है, जहाँ पे शौशन चिल्लाते कहते हैं अच्छा तुम लिफ्ट में गए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे बच पाओगे, ऐसे कहते हैं। एंड शौशन जो है ना लिफ्ट किस फ्लोर पे गई है ना वो चेक करता है एंड देन वो सेकंड वाली लिफ्ट में चला जाता है एंड उसी फ्लोर पे निकल जाता है, जहाँ पे विंग जो है ना अंदर धीरे धीरे जा रहा था ना, अपनी सांसों को संभाल रहा था। पर तभी शौशन की आवाज़ आती है विंग रुको, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ पास ही है विंग, पास ही है, तुम बच जाओगे, ऐसे विंग कहता है। एंड देन एक केबिन के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे शौशन आते कहते विंग क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे क्यों आए हो। एंड विंग जो है ना शौशन की ओर देखता है एंड देन एक स्माइल करता है। उसके बाद जो है ना विंग वहाँ से उन दोनों के बीच से हट जाता है, यानी वहाँ से हट जाता है। एंड सामने वाला इंसान शौशन की ओर देख रहा था, जहाँ पे शौशन के हाथ में वो फाइल थी जो रोल की हुई थी, जहाँ पे विंग मन में कहता है हाँ यही इंसान है जो मुझे बता सकता है, ऐसे कहता है। जहाँ पे शौशन सामने की ओर देखता है और शौशन शांत हो जाता है, जहाँ पे सामने वाला इंसान अपने जगह से खड़ा होता है और कहता है कि क्या चल रहा है ये सब, तुम क्या कर रहे हो। तो शौशन कहते हैं वो मैं जस्ट विंग को समझा रहा था। तो वो इंसान शौशन की ओर देखते और कहता है कि अच्छा तुम ये कौन सा तरीका हुआ समझाने का। तो शौशन जल्दी से उस फाइल को नीचे करता है एंड देन उसे अच्छे से खोल देता है एंड कहते वो मैं सिर्फ। तो विंग हंसते हुए कहता है तुम्हारी मेरे सामने बहुत ज़्यादा ज़बान चलती बट यहाँ पे इतने से भी ज़बान नहीं चलती। तो वो इंसान विंग की ओर देखता है और कहता है विंग तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि शौशन को यहाँ पे ऐसे धोखे से मत लाया करो। तो विंग कहता है मैं क्या करता, वो मुझे परेशान कर रहा था, देन तुम ही तो थे जो इसे संभाल सकते थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया एंड वो तुमसे कितना ज़्यादा अभी भी डरता है। तो सॉन्गलैंड जो है ना शौशन की ओर देखते क्या तुम मुझसे डरते हो। तो शौशन नाम ही सिरिलाता है। तो सॉन्गलैंड कहते हैं क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो। तो शौशन हाँ में सिरिलाता है, जहाँ पे विंग कहते देखा मैंने कहा था ना। जहाँ पे शौशन विंग की ओर घूर के देख रहा था, अच्छा बाहर मिलो तुम्हारी जान जाएगी अब याद रखना, ऐसे जो है ना शौशन इशारे कर रहा था। बट विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ चलो तुम दोनों देखो खुद का, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ऐसे कहता है। एंड विंग उस कमरे से बाहर निकल जाता है, उस कैबिन से बाहर निकलता है। कैबिन से बाहर निकलने के बाद सारे लोग जो ना विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग एंड शौशन दौड़ते हुए गए थे, ये सब लोग देख रहे थे। एंड तभी वहाँ पे सीसी आते हुए कहती हाँ विंग क्या हुआ, इस बार तुमने कौन सी गड़बड़ कर दी है। तो विंग सीसी की ओर देखते हुए कहते तुम्हें क्या हमें गड़बड़ करने वाला ही लगता हो क्या। तो सीसी कहते कि ऑफ कोर्स विंग तुम हमेशा गड़बड़ करते हो एंड देन हमारे बॉस के पीछे शौशन को लगा देते हो। तो विंग कहते हाँ मैं लगाऊंगा नहीं तो क्या करूँगा बताओ तुम। वैसे भी उन दोनों को कभी टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के साथ एंड देन वो दोनों के दोनों एक दूसरे के कभी करीब भी नहीं आते, मैं तो उन दोनों को मिलाने का ही काम कर रहा हूँ ना। सीसी कहते हाँ तुम काम तो कर रहे हो बट गलत वक्त पे, तुम्हें पता है। तो विंग कहता है क्या। तो वो कहते कि लगता है कि नी मिंजू आ चुके हैं नीचे एंड देन तुम अगर लेट गए ना शायद से तुम्हारी। तो विंग कहते नहीं मुझे जाना होगा, ऐसे कहते हैं। एंड सीसी को वो कहते कि उसे भेज देना, ऐसे कहते हैं। एंड विंग नीचे चला जाता है, जहाँ पे सीसी हंसते हुए कहते हैं हाँ तुम्हें भगाना बहुत ज़्यादा आसान है विंग, ऐसे सीसी एक स्माइल करते चली जाती है। जहाँ पे विंग नीचे आता है, जहाँ पे न्यूज़न जो स्टिप खड़ा था, जो अपने दगा को देख रहा था जस्ट, जहाँ पे नी मिंजू सबकी ओर देखते हुए कहता कि कहाँ है विंग, कहाँ है, कहाँ चला गया वो। उसे समझ भी नहीं आता, खुद की जान की परवाह करनी चाहिए उसे, ना कि इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये सबूत ढूंढने के लिए कि अपनी जान लेके मानेगा, ऐसे नी मिंजू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रहे थे। जहाँ पे सभी लोग कह रहे थे कि विंग यहीं पे है, वह यहीं पे है करके। जहाँ पे विंग आता है और कहते बॉस, जहाँ पे नी मिंजू विंग की ओर देखते हुए कहते हाँ विंग तुम बड़े हो चुके हो, छोटे बच्चे नहीं रहे हो, अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं ले सकते तुम, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या किया जाता है। तो तुम बिना सोचे समझे कैसे जा सकते हो। देन अगर तुम्हारे बॉडी पे वो ट्रैकर नहीं होता तो हम तुम्हें कैसे ढूंढते बताओ। तो विंग कहता है कि ओ सॉरी बॉस। जहाँ पे नी मिंजू कहते विंग तुम क्यों नहीं समझते, खतरे कहाँ से भी आ सकते। देन तुम्हें पता है तुमने किसके खिलाफ सबूत ढूंढे, वो तुम्हें ढूंढ रहे होगे एंड अगर तुम उन्हें मिल गए ना वो शायद
तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा, हर बातों को मजाक में मत लिया करो विंग, तुम सीरियस भी कभी हो सकते हो। तो विंग अपने कान पे हाथ रखते हुए कहते हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ, मेरे भाई ने भी मुझे यही कहा है और मैं खुद का ख्याल रखूंगा। देखना मैं खुद का ख्याल रखूंगा, नहीं तो मेरे को जेल में डाल दो जिससे वो लोग मुझ तक पहुँच ना सके। जहाँ पे नहीं मुझे कहते विंग तुम हर बार मजाक क्यों करते हो, हर बार मजाक नहीं होती है विंग। विंग कहते प्लीज़ गग्गा ऐसा मत करिए ना। जहाँ पे नहीं मुझे कहते विंग यहाँ पे नाटक मत करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो विंग मुंह फुलाते हुए कहता यस बॉस, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। जहाँ पे नहीं मुझे कहते हाँ सच में विंग याद रखना नेक्स्ट टाइम से अपने पास ट्रैकर एंड सारी चीज़ों को अपने पास रखना, समझ गए ना, कुछ होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं अभी भी। तो विंग कहता ओ अच्छा ठीक है मैं खुद का ख्याल रखूँगा। जहाँ पे न्यूसन कहते हैं कि दगा मैं विंग के साथ रहूँगा। तो नी मंजू जो है ना न्यूसन को देखते हुए कहते हैं तुम खुद का ख्याल रख सकते हो जो विंग का ख्याल रखोगे। जहाँ पे न्यूसन चुप हो जाता है। जहाँ पे न्यूसन कहते हैं गगा बट मैं, तो नी मंजू कहते हैं तुम कराटे सिखाने के लिए तुम्हें भेजा था, आप 2 महीने वहाँ पे पड़े रहे बट सीखे क्या, कुछ आया तुम्हें, किसको बचा सकते हो तुम, अगर कोई गुंडा उसे मार रहा होगा तुम बचाओगे। तो न्यूसन चुप हो जाता है। जहाँ पे विंग कहता है दगा रहने दीजिए ना, उसे मत डांटिए ना। जहाँ पे नी मंजू कहते हैं तुम्हें कहा ना बॉस को, तो विंग कहते हैं बॉस रहने दीजिए ना। जहाँ पे नी मंजू कहते हैं तुम दोनों से बात करना बेकार है, सब लोग अपने काम पे लगो, अपने केस को संभालो, ऐसे नी मंजू कहते हैं। एंड देन वो चले जाते हैं। जहाँ पे विंग न्यूसन के पास आता है, न्यूसन के गर्दन में हाथ डालते कहते नी ब्रदर क्या हुआ, कुछ भी नहीं, तुम्हारे दगा तो हमेशा डांटते रहते। तो न्यूसन कहते क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्या, मुझे हमेशा डांट मिलती रहती है। विंग तुम इतना अच्छा काम भी करते हो फिर भी तुम्हें भी डांट मिलती है, हम दोनों का नसीब खराब है। तो विंग कहता है कि हाँ शायद से हो सकता है हम दोनों का नसीब खराब, ऐसे कहता है। जहाँ पे न्यूसन कहते नहीं 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 मेरा नसीब खराब है, क्योंकि तुम्हारे पास खुद का बॉयफ्रेंड भी है, मेरे पास ना गर्लफ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड है, मेरी तो सिंगल लाइफ है, किसी के साथ मैं अपने दुखड़े शेयर भी नहीं कर सकता। विंग कहता हाँ हाँ तुमने सही किया मुझे याद दिलाया, ऐसे कहता है। और विंग अपने फ़ोन को निकाल कर मुझे लांसान को कॉल करना था, ऐसे विंग कहता है। देन अपने फ़ोन को निकालता है, उसके बाद जो है ना विंग लांसान का कॉल डायल करता है। जहाँ पे लांसान पहली बार में फ़ोन नहीं उठाता तो विंग को गुस्सा आ जाता है और विंग कहता है कि ऐसा क्यों किया इसने मेरे फ़ोन को इग्नोर, और विंग को गुस्सा आ जाता है। विंग फिर सेकंड बार करता है तो वांग जी फ़ोन को उठाते कहते विंग 2 मिनट रुको मैं मीटिंग में हूँ, ऐसे कहता है। विंग कहता है ओके ऐसा कहता है, फ़ोन कट कर देता है। जिसके बाद जो है ना नी हुसैन की ओर देखते हुए क्या हुआ है इतने ज़्यादा उदास मत हो, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई बनी होगी, देन तुम्हें मिल जाएगी ओके। तो वो कहता है कि सपने में। तो विंग कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो, सबके नसीब में कोई ना कोई होता है, भगवान ने सबके लिए अपनी जोड़ी बनाई रहती है और तुम्हारी जोड़ी तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो ठीक है। उसके बाद नी हुसैन एंड विंग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को संभालते हैं। कुछ टाइम के बाद विंग के पास लांसान का कॉल आ जाता है, जहाँ पे विंग उसके साथ बहुत प्यार से बात करता है। जहाँ पे लांसान पूछता है कि विंग मैंने सुना है कि तुम आज फिर से लेट पहुँचे थे। तो विंग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लांसान, किसने बताया तुम्हें। तो लांसान कहते हैं अच्छा नहीं पूछे, देन क्या हुआ था। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, शौशन और मैंने थोड़ी बहुत लड़ाई की, न्यूसन को डांट मिली एंड घर पे भी मुझे भी डांट मिली। तो लांसान कहते हैं क्यों तुम्हें घर पे डांट मिली। तो विंग कहता है वो सब लोग कह रहे थे कि मैं तुम्हारे घर में ही हर टाइम रहता हूँ, देने जैसे कि हम डिनर साथ में करते हैं, लंच साथ में करते हैं, कभी कभी तो मैं ब्रेकफास्ट भी तुम्हारे घर पे कर देता हूँ, जिसके कारण सभी लोग कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे घर पे जाके रहना चाहिए। तो लांसान कहते तो फिर आ जाओ। तो विंग कहता वैसे नहीं लांसान, वो कह रहे थे कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तुम्हारे साथ, बट तुम तो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते एंड देन मैं भी नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने कहा कि हमें टाइम है ना लांसान। तो लांसान कहते हैं बट विंग मैं तो करना चाहता हूँ। विंग कहते क्या। तो लांसान कहते मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, कब करना चाहोगे। तो विंग कहते क्या सच में, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना। तो लांसान कहते अच्छा मैंने कभी मजाक किया है भी। तो विंग कहता हाँ मुझे कुछ टाइम दोगे सोचने के लिए। शादी ये बहुत बड़ा फैसला होता है लांसान, मैं तो मजाक में जो घर पे जो हुआ था वो बता रहा था। तो लांसान कहते हैं हाँ बट मैंने अपना जीवन तुम्हारे साथ जीने के बारे में सोच लिया है। तो विंग कहते हैं हाँ सच में। तो लांसान कहते हैं क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ। तो विंग कहते हैं हाँ समझ में तो आ रहा है बट। तो लांसान कहते हैं तुम जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हो, मैं भी जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा फैसला होता है हमारी ज़िंदगी के बारे में, तुम जितना चाहो अपना वक्त ले सकते हो विंग। तो विंग कहता है ठीक है लांसान। एंड लांसान तुम क्या कर रहे थे, कौन सी मीटिंग में थे, तुमने मेरा फर्स्ट में कॉल क्यों नहीं उठाया। तो लांसान कहते विंग मैंने कहा ना मैं मीटिंग में था एंड समोर क्लाइंट बैठे होते जिसके कारण मैं बात नहीं कर पाया। तो विंग कहते ओ ठीक है
और फिर वो लोग ऐसे कैजुअली कुछ बातें करते थे ना, उसके बाद जो वो कॉल को फिनिश कर देते, जिसके बाद विंग अपना काम करता है और शाम के टाइम पे विंग बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद खुद के लिए टैक्सी का वेट कर रहा था, जहाँ पे विंग की टैक्सी जो विंग ने मोबाइल से बुक की थी वो कुछ टाइम के बाद आ जाती है एंड विंग अपनी टैक्सी में बैठकर निकल जाता है अपनी जर्नी की ओर, बोलता अपने घर की ओर। और दूसरी तरफ हम लानजान को देखते हैं, जहाँ पे लानजान जो अभी भी अपना काम कर रहा था, लानजान काम करते हुए विंग के साथ जो है ना चैटिंग कर रहा था, वो 2-3 मैसेजेस करता है और कहता है कि विंग ठीक है तुम आराम से जाओ एंड मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं भी कुछ टाइम के बाद घर पे मिलता हूँ तुम्हें। तो विंग ने कहा ओके एंड विंग का आखिरी मैसेज ओके में देख के लानजान जैसे एक स्माइल करता है, जिसके बाद जो है ना लानजान अपना काम कंटिन्यू करता है। बट जब 3 घंटे बीत जाते हैं देन मुसीबत स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे विंग का कहीं पता लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड लानजान जो है ना, लानजान को पता नहीं था इसके बारे में। देन हमें जियांग मेंशन में दिखाया जाता है, जियांग्स के घर में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो है ना जंगशा आ चुका था, जहाँ पे यहाँ लिखी थी चेंग विंग का फ़ोन नहीं लग रहा एंड विंग फ़ोन भी नहीं उठा रहा, विंग पता नहीं कहाँ है। तो जहाँ पे चेंग कहते कि क्या तुमने ऑफिस में करके फ़ोन किया था, उनसे पूछा था, जहाँ पे फेमैन कहते कि हाँ हमने पूछा था, नहीं मुझे नहीं कहा था कि वो कब का निकल चुका है करके, 3 घंटे हो चुके हैं करके वो निकल चुका है, तो देन अभी तक वो उसे पहुँच जाना चाहिए था। जहाँ पे जो चेंग कहता है क्या 3 घंटे हो चुके हैं ऐसे कहता है। एंड उसके बाद जो है ना चेंग को जो ना घबराहट हो रही थी, क्योंकि विंग के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, जिसके कारण चेंग को घबराना तो ये नॉर्मल था, क्योंकि चेंग विंग का भाई था। इसलिए जो है ना चेंग अपने सोर्स के थ्रू विंग जहाँ पे काम करता है न्यूसैन से वहाँ से बात करता है, जहाँ पे सॉन्गलैंड से भी वो बात करता है, वो भी बता दे कि विंग जल्दी चला गया था करके। बोले तो वो चला गया था, उसने टैक्सी बुक की थी, जहाँ पे नी हुसैन बताता है कि विंग ने टैक्सी बुक की थी, टैक्सी का वो इंतज़ार कर रहा था नीचे। तो नी हुसैन की बात सुनने के बाद जो ना है चेंग जो है ना वो CCTV फुटेज चेक करता है। देन CCTV फुटेज चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि हाँ विंग एक टैक्सी में गया था नॉर्मल तरीके से, और ऊपर से उस टैक्सी के नंबर को विंग जंगशा देखता है, तो वो उस टैक्सी के ओनर को ढूंढता है, जहाँ पे वो टैक्सी का ओनर ढूंढता है एंड चेंग उसे पूछताछ करता है, जहाँ पे टैक्सी के ओनर जो है ना घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा वो घबरा रहा था, उसे पसीना आ रहा था। जहाँ पे चेंग कहता है बोलो मेरा भाई कहाँ है, तुमने उसे ड्रॉप किया था, तुमने उसे पिकअप किया था ना, बताओ वो कहाँ है। जहाँ पे वो इंसान घबरा रहा था, जहाँ पे चेंग कहता है मुझे बताओ तुम्हारे अकाउंट में 50 युआन कहाँ से आए, यानी 50,000 युआन कहाँ से आए, बताओ आज ही तुम्हारे अकाउंट में ये 50,000 युआन जो है ना क्रेडिट हुए, बताओ ये कहाँ से आए तुम्हारे पास, बताओ। जहाँ पे वो इंसान बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा था, वो इंसान जल्दी से नीचे झुकता है और वो प्लीज़ कहता है मुझे माफ़ करना, मेरी मजबूरी थी। तो चेंग कहता है क्या किया है तुमने, मुझे बताओ क्या किया है तुमने, मेरा भाई कहाँ है। जहाँ पे वो इंसान बताता है कि मैंने आपके भाई को पिकअप किया था, पर बीच रास्ते में कुछ लोग मिले एंड उन्होंने जो है ना वहाँ उन्होंने हमारी कार के सामने उन्होंने अपनी कार को रोका, जिसके कारण मैं रुका एंड वो लोग आए और वो मेरे साथ मारपीट करने लगे। मैं डर गया था और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी कार में है वो इंसान को हम लेके जा रहे हैं एंड उन लोगों ने ये पैसे दिए मुझे और कहा कि अपना मुंह बंद करने के लिए, ऐसा हुआ था। जहाँ पे वो कहते क्या, चेंग कहता कि क्यों, कौन लोग थे, तुम उनको जानते हो, तुमने उनके चेहरे देखे। तो वो कहता कि नहीं हमने उनके चेहरे नहीं देखे, वो पूरी तरह से ब्लैक कलर के कपड़ों से ढके हुए थे एंड उनके फेस पे मास्क था एंड उन लोगों के पास गन वगैरह सारे हथियार थे करके, और वो लोग विंग को लेके गए करके। ये जानने के बाद चेंग पूरा फ्रीज, क्या विंग को किसी ने किडनैप कर लिया। वो चेंग डर जाता है, चेंग कहते तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तो अगर तुमने हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया होता तो हम कब का विंग के पास पहुंच चुके होते। जहाँ पे वो इंसान रो रहा था, जहाँ पे वो इंसान प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाना है, प्लीज़ मुझे पैसों की ज़रूरत थी। देन मुझे वो रास्ता मिला तो जिससे मुझे पैसे जल्दी मिल सकते थे, तो मैंने इसलिए किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जहाँ पे चेंग लंबी सी सांस लेता है और कहता है इसे एक दिन हवालात में रखो, बोले तो जेल में रखो करके ऐसा कह देते हैं। एंड जिसके बाद जो है ना चेंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने फैमिली को ये सारी चीज़ें बता नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। नीमुंजू को वो बता देता है। नीमुंजू ये जानने के बाद न्यूसन भी ये जानता है और न्यूसन भी शॉक हो जाता है, क्या वीग का किडनैप हो चुका है। और न्यूसन जब ये जानता है ना, उसके बाद न्यूसन जल्दी से लान वांगजी को कॉल करता है एंड लान वांगजी को कॉल करने के बाद वो लान वांगजी फ़ोन उठाता है। तो न्यूसन कहता है आप कहाँ पे हो। जहाँ पे लान वांगजी कहता है कि क्या हुआ है न्यूसन, तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो। जहाँ पे न्यूसन कहता है वो वीगा। तो वांगजी कहता है क्या हुआ है विंग को, क्या हुआ है मुझे बताओ जल्दी। जहाँ पे न्यूसन कहता है वीगा का किडनैप हो चुका है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं क्या कह रहे हो न्यूसन, तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम मजाक कर रहे हो ना, विंग ने फ्रैंक करने के लिए कहा है ना। तो न्यूसन कहते हैं नहीं
वो सच में किडनैप हो चुकी है। जहाँ पे वांगजी मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने विंग से बात की थी, 2 घंटे पहले, बट वो तो ठीक था ना। तो न्यूज़ एंकर कहता है पता नहीं, बट वो जब से टैक्सी में बैठे हैं उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि विंग को बीच रास्ते से उन लोगों ने किडनैप कर लिया था। कोई और लोग थे जिन्होंने विंग को उठाया था। जहाँ पे वांगजी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। वांगजी क्या विंग का किडनैप कैसे हो सकता है? वो तो ठीक से गया था। देन उसने मुझे टैक्सी का नंबर भी सेंड किया था, और टैक्सी ड्राइवर ऐसे कैसे कर सकता है? और वांगजी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है एंड वांगजी वहाँ से जल्दी से निकल जाता है चिंग के पास, पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना, वो चेंग के पास जाता है और कहता है चेंग कुछ पता चला विंग का? तो चेंग कहता है नहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। तो वांगजी जल्दी से अपने भाई को कॉल करता है, जहाँ पे शीचैन जो फ़ोन को उठाते हुए कहते हैं हाँ वांगजी क्या हुआ, इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हो? जहाँ पे वांगजी कहते हैं ब्रदर विंग नहीं मिल रहा। तो शीचैन क्या कहा? विंग नहीं मिल रहा? तो वांगजी ऐसे कहता है हाँ ब्रदर, विंग पता नहीं किसी ने उसे किडनैप कर लिया। प्लीज़ भाई, प्लीज़ विंग को ढूंढिए। जहाँ पे जो शीचैन थे ना, वो कहते कि वांगजी तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास एंड मैं विंग को ढूंढूंगा, ठीक है। जिसके बाद जो है ना, हम जो है ना शीचैन को घबराए हुए देखते हैं। जहाँ पे शीचैन जल्दी से निकलते हैं एंड अपने अंकल से बात करते हैं, देन वो निकल जाते हैं वहाँ से। इसके बाद जो है ना, हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। जहाँ पे चेंग को बार घर से कॉल आ रहा था, बट चेंग फ़ोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि घर पे क्या जवाब देगा वो, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था किसी को देने के लिए। इसलिए जो है ना, चेंग बहुत ज़्यादा ये जो है ना घबराया हुआ था। वो जस्ट क्या करे, उसे समझ भी नहीं आ रहा था। उसका दिमाग ही यानी दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। क्या करे, कैसे सब कुछ हैंडल करे, उसे समझ भी नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। इसलिए चेंग आखिर में फ़ोन को बंद कर देता है, जिससे एक नुकसान होता है, क्योंकि सारी फैमिली सीधी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। वहाँ पे पहुंचने के बाद चेंग क्या कर रहे हो तुम? विंग के बारे में पता लगा? तुमने फ़ोन क्यों बंद कर दिया? तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जहाँ पे चेंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। जहाँ पे सभी लोग जो है ना देखते चेंग को, और उसके बाद चेंग कहते कि माँ बाबा विंग का किडनैप हो चुका है। जहाँ पे सब लोग शॉक, कहते क्या, कैसे किसने किया? चेंग तुम्हें उसे ढूंढना होगा, विंग को ढूंढना होगा। विंग के बॉडी में ट्रैक करे, तुम लोगों को पता है ना। जहाँ पे जो वहाँ पे जो ये थे कौन, हाँ क्या नाम है उनका, देन न्यूसन के ब्रदर जो थे ना, वो कहते कि हमने देखा, बट विंग के बॉडी से वो ट्रैकर वहीं पे जहाँ पे लास्ट में उसे किडनैप किया गया था ना, वहीं से वो ट्रैकर टूट चुका है। इसके कारण हम विंग को ट्रैक भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे चेंग जो कहता है कि उस स्टूपिड को कितनी बार कहा था कि ठीक से रहना, उसने जो कल जो किया था इसके कारण उसके पीछे वो लोग लगे थे, मैंने उसे कहा था खुद का ख्याल रखना, वो ऐसे इस गड़बड़ में कैसे फंस सकता है, कैसे? जहाँ पे यहाँ पे लानवांगजी अलग परेशान था बहुत ज़्यादा ही। वहाँ पे शीचैन भी आते हैं। शीचैन आने के बाद सब लोगों को ज्वाइन करते हैं। शीचैन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद शीचैन कुछ लोगों को हायर करते हैं, बोले तो वो कॉल करते हैं। जिसके बाद वो वांगजी से कहते कि मैं सबको संभालूंगा, तुम टेंशन मत लो। बट वांगजी बहुत ज़्यादा घबराया होता, वो रो रहा था विंग के लिए। जहाँ पे फेम मियान भी जो वांगजी को देखते, तो फेम मियान वांगजी के पास जाते हैं और कहते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। वैसे भी विंग एक डिटेक्टिव है एंड उसे पता है कि खुद को कैसे बचाया जाता है। तो समझ गए ना, लास्ट टाइम वो जैसे बचा था इस टाइम भी वो बच जाएगा, तुम टेंशन मत लो। बट वांगजी अभी भी जो है ना, उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ज़्यादा ही। उसे विंग ऐसे कैसे जा सकता है यार, विंग के लिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था एंड कंसर्न था। जिसके बाद जो है ना, हमें दूसरी तरफ हमारे विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो था ना, वो हवा में फ्लाई कर रहा था। विंग जो था ना, एक प्लेन में बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग धीरे धीरे जो ना अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड आइज़ को ओपन करने के बाद सामने की ओर देखता है एंड विंग इधर उधर देखता है। जहाँ पे विंग पूरा शॉक, विंग ये कहाँ है, ऐसे कहता है कोई है यहाँ पे, प्लीज़ मेरी मदद करो। क्योंकि विंग के हाथ और पैर बंधे हुए थे, बट विंग का मुंह खुला हुआ था, विंग की आंखें भी खुली हुई थी एंड विंग वो देख पा रहा था ऊपर से कि वो प्लेन में है करके, एंड विंग प्लेन में बंधा हुआ है करके। जहाँ पे विंग की वॉइस सुनने के बाद वहाँ पे एक लड़का चलती रहता है और कहता है कि तुम होश में आ गए, उम्मीद ही थी कि तुम इतनी जल्दी होश में आ तो जाओगे,
ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम हो कौन, मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बांधा है, बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, तुमने मेरा किडनैप किया है, तुम मेरे बॉडी पार्ट को बेचना चाहते हो, बताओ बताओ। जहाँ पे वो लड़का अपने कान पे हाथ रखते हुए कहता है तुम चुप करोगे, एक साथ इतने सारे सवाल, ऐसे सवाल तो कोई पूछता भी नहीं अपने किडनैपर से। तो विंग कहता क्या मैं किडनैप हो चुका, ओ माय गॉड, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं तो फाइटिंग भी नहीं कर सकता, मैं किसी से लड़ भी नहीं सकता। जहाँ पे वो इंसान कहता है तुम चुप करोगे, तुम इतना ज़्यादा बक 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 कैसे कर सकते हो, तुम्हारा मुंह इतना ज़्यादा कैसे चलता है, हाँ पता नहीं, ऐसे वो लड़का कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़, इतने मासूम से इंसान को पकड़ के तुम क्या करोगे, मैंने कुछ किया भी नहीं है, मुझे कुछ आता भी नहीं, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, एंड देन मैंने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी मुझे क्यों लेके आए हो, क्या तुम लोग मुझे मारोगे, मेरे बॉडी पार्ट को बेचोगे क्या, बताओ ना, ऐसा मत करना प्लीज़, मेरे छोटे बॉडी पार्ट है, किसी के काम में भी नहीं आएगी, और मेरी जान तो इतनी सी है कुछ दिनों की, वो भी तुम लोगों की कैसे काम आएगी। जहाँ पे वो लड़का कहते हैं तुम चुप करोगे वरना मैं तुम्हारे फेस पे टेप लगा दूंगा। जहाँ पे विंग कहता है नहीं ऐसा प्लीज़ मत करना। जहाँ पे वो लड़का कहता है फिर चुप हो जाओ। जिस बात विंग चुप हो जाता है तभी वहाँ पे दूसरा लड़का आते हुए कहता है हाँ क्या हुआ है वेंजुलियो। तो वेंजुलियो कहते हैं हाँ इतना ज़्यादा बकबक करने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं दिखा है वेंचाओ। तो वेंचाओ आता है और कहता है ओ उठ गया वो। तो वो कहता है कि हाँ। जहाँ पे वेंचाओ सामने आता है कहता है वी वुशियान अडॉप्टेड चाइल्ड जियांग फेमियान। तो विंग कहते कि तुम्हें क्या करना है, मैं अडॉप्टेड हूँ या कुछ भी हूँ। जहाँ पे वो इंसान कहता है ओह तुम्हारी ज़बान भी चलती है लगता है, जैसे कि मेरे भाई ने कहा। विंग कहता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया है, मैंने क्या गलत किया है। जैसे विंग इतना ज़्यादा इनोसेंट होते पूछ रहा, वो इंसान वेंचाओ जो था ना वो विंग को देख रहा था और कहते कि क्या सच में इसी ने किया है वो सब। तो वेंजुलियो कहता है कि हाँ इसी ने किया है। जहाँ पे वेंचाओ कहता है कि ये इतना ज़्यादा मासूम क्यों लग रहा है, बट ऐसा नहीं लगता कि वो उसने कुछ किया होगा। जहाँ पे वेंचाओ ऐसे कहता है तो वेन रुआन कहता है कि तुम्हारी नज़रें ना हर बार गंदी होती है, है ना, हर बार तुम्हारी नज़रें जो ना ये मासूमियत को देख के पिघल जाती है अपने बेड पे लाने के लिए। तो वेंचाओ कहता है कि तुम कुछ भी मत कहो वेंजुलियो। तो वेंजुलियो कहता है कि छोड़ो बाबा के पास हमें लेके जाना है इसे। ऐसा कहता है इसने हमारे सारे गैर कानूनी फैक्ट्रीज को बंद करवाने की कोशिश की है, बट कोई नहीं, जो उसके सबूत थे ना हम कुछ टाइम के बाद उन लोगों के हाथों से छीन लेंगे एंड उसके बाद हम इसको सज़ा देंगे। जहाँ पे विंग कहते क्या ओ तुम उस फैक्ट्री की बात कर रहे हो जहाँ पे मैं गलती से घुस गया था। तुम्हें पता है कि मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था, देन मुझे वहाँ पे छोटे कैट की वॉइस आई, इसलिए मैं वहाँ पे घुस गया था और कुछ भी नहीं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, मुझे कुछ आता भी नहीं है, मैं इतना ज़्यादा इनोसेंट हूँ ना तुम जानती नहीं हो, मेरी इनोसेंट भी इतनी ज़्यादा इनोसेंट है कि मैं बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का इनोसेंट हूँ। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है ओ तुम इनोसेंट हो, ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ मुझे जाने दीजिए प्लीज़, मैंने अभी तक शादी तक नहीं की है, मैं अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैं बिल्कुल कुंवारा हूँ। तो वेंचाओ कहते हैं ओह अच्छा तो क्या तुम मरने से पहले शादी करना चाहते हो, तो ठीक है हम दोनों शादी कर लेते हैं। विंग कहता नहीं मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं आपसे कैसे शादी करूँगा, मैं जब जिससे प्यार करूँगा मैं तो उसी से शादी करूँगा। तो वेंचाओ कहते हैं ओह बट तुम्हारे पास तो ज़्यादा वक्त नहीं है शादी करने के लिए, तुम्हारे पास तो जस्ट एक दिन है, हम जब तक पहुँचते नहीं हैं तब तक, उसके बाद तो शायद मेरे बाबा तुम्हें मार डाले। तो विंग कहते क्या मुझे से इनोसेंट इंसान को तुम लोग मारोगे। तो जो तभी वेंजुलियो आता है विंग के मुंह पे पट्टी लगा देता है। जहाँ पे वेंजुलियो कहता है कि हाँ तुम्हारा बोलना तो बंद हुआ, कितना ज़्यादा तुम बोलते हो बकर 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 बकर, क्या बोलते हो समझ में नहीं आता। जहाँ पे वेंचाओ कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे कर सकते हो, इतने प्यारे से इंसान के मुँह पे पट्टी कैसे लगा सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ ऐसे मुँह अपना सिर को जो ना हाँ में हिला रहा था। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ तुम ना जाओ अपने काम करो, मुझे संभालने दो इसे, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वेंचाओ कहते हैं मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो वेंजुलियो कहता है कि हाँ हो बट तुम्हें लड़कियों के अलावा कुछ सोचता है, एंड देन अभी तुम एक लड़के के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो वो कहता है कि देखो वेंजुलियो तुम ज़्यादा नहीं कह रहे हो क्या, मैं थोड़ी ना उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, हमें पता है हमें अपना काम करना है, बट मैं उसके साथ कुछ फन तो कर सकता हूँ ना, देन उसकी बॉडी भी तो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही है, तुम देख नहीं पा रहे हो क्या। जहाँ पे विंग कहते क्या, विंग अपने मन में कहते क्या ये ठरकी इंसान क्या उसकी बॉडी भी मर मिटा है। हाँ विंग ऐसे ही कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि जब तक नीचे प्लेन नहीं उतरता तब तक मुझे कुछ ना कुछ करके इन लोगों को थोड़ा सा अपने लिए
जो ना कुछ ना कुछ करना होगा और विंग के हिसाब से ही वेंचाओ ठीक रहेगा। इसलिए विंग जो ना वेंचाओ की ओर देखता है एंड 2 बार ब्लिंक करता है, जहाँ पे वेंचाओ उसे देखता है, जहाँ पे वेंजुलियो कहता है कि क्या हुआ है, जहाँ पे वेंचाओ कहता है तुम थोड़ा जाके मेरे लिए पानी ला सकते हो क्या, प्लीज़ पानी लाओ, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। जहाँ पे वेंजुलियो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं लाता हूँ, ऐसे कहता है। एंड जो वेंचाओ था ना वो विंग के मुंह की पट्टी को हटा दे के क्या हुआ, तो विंग कहता है हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा बट पहले मुझे यहाँ से खोल तो दो। जहाँ पे वो कहता है मैं अभी नहीं खोल सकता, सच में तुम मुझसे शादी करोगे, वैसे तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो वी वुशान। तो विंग कहता है कि ओह सच में तुम्हें लगता है मैं इतना ज़्यादा प्रिटी हूँ, तो वो कहता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली ना देन तुम बच जाओगे। तो विंग कहता है सच में मैं तुमसे शादी करूँगा तो तुम्हारे बाबा कुछ नहीं करेंगे, तो वो कहता है कि नहीं करेंगे क्योंकि तुम मेरे लाइफ पार्टनर बन जाओगे ना, तो कैसे करेंगे भला। तो विंग कहता ओ तो फिर मैं पक्का तुमसे शादी करूँगा। तभी वो कहता है कि देखो देखो मेरा भाई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो विंग कहता है कि ठीक है एंड वो पट्टी फिर से लगा देता है, जिसके बाद जो है ना वो पानी लेके चला जाता है और वेंजुलियो उसे देखता है और कहता है कि कहाँ बेहोश हो रहा था, अब तो इतना नाटक करता है ना, सच में बाबा से इसकी शिकायत करनी होगी, ऐसे सोचता है। जिसके बाद कुछ टाइम के बाद ये प्लेन लैंड होता है एक आइलैंड पे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो ना विंग को पकड़ कर लाया जा रहा था, जहाँ पे बहुत सारे गुंडेज वगैरह क्या कहते हैं ब्लैक कलर के कपड़ों में लोग थे एंड विंग को लेके जाया जा रहा था, जहाँ पे विंग इधर उधर देख रहा था एंड विंग इधर उधर देख रहा है और विंग का ध्यान जाता है कि समुद्र की ओर, समुद्र के बीच में ये आइलैंड था एंड विंग कहता है ये कौन सी जगह है, विंग को पता ही नहीं था, जहाँ पे विंग को लाया जा रहा था। एंड विंग वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग को एक कमरे में जाके जो ना धकेल दिया जाता है, जिस कमरे में सारी चीज़ें थी, बोले तो सोने के लिए बेड था एंड वहाँ पे खाने की प्लेट भी रखी हुई थी, पानी के लिए वहाँ पे नल भी था। जिसके बाद विंग के हाथों को भी खोला गया था एंड विंग के सामने जो सलाखें थी और विंग को वहाँ पे घुसने के बाद पूरी जेल टाइप वाली फीलिंग आ रही थी, पूरी जेल टाइप वाली, जहाँ पे वो इंसान कहता है कि हमारे बॉस तुमसे कुछ टाइम के बाद मिल जाएंगे, तब तक इस सेवा को एंजॉय करो, ऐसे विंग से कहता है एंड वो लोग चले जाते। जहाँ पे विंग कहता है मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलने का रास्ता ढूंढना होगा एंड विंग अपनी बॉडी को चेक करता है एंड विंग कहता है शिट यार उन लोगों ने जब मुझे बेहोश किया था तो मेरी बॉडी से पूरी चीज़ निकाल दी है, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो खुद का फ़ोन भी नहीं है, ना कोई ट्रैकिंग डिवाइस है, ना नाइफ वगैरह कुछ भी नहीं है, अब क्या करूँ। विंग यही सोचता है बट विंग भूल जाता है उसके पास तो कुछ तो चीज़ है जिससे लोग उसे ट्रैक कर सकते हैं। विंग कहते हैं मैं क्या करूँ। विंग ऐसे ही सोचता है एंड विंग का याद आता है और विंग कहता है ओ विंग तुम इतने सारे डफर कैसे हो सकते हो, तुम्हारे पास वो चीज़ तो है, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग अपने माउथ के अंदर हाथ डालता है एंड उसके बाद जो है ना एक चिप को बाहर निकालता है जो उसके दांत के पास फंसी हुई थी, जिसे बाहर निकालने के बाद विंग कहता जंक्शा ने मुझे जब से कहा है कि खुद का ज़्यादा ध्यान रखना, तब से मैंने ये रास्ता ढूंढ लिया था। एंड विंग उस चिप को निकालता है एंड कमरे की ओर देखता है, जहाँ पे विंग इधर उधर देखता है, उस कमरे में कई कैमरे नज़र नहीं आए विंग को। विंग उस चिप को ऑन करता है देन उसके बाद जो है ना एक इलेक्ट्रिक वायर के पास जाके उसे फिट कर देता है, जिसके बाद विंग कहता है कुछ टाइम के बाद वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे यहाँ पे, ऐसे विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है। देन विंग उस खाने को देखता है और विंग कहता है क्या इन लोगों ने यहाँ पे जहर तो नहीं मिलाया होगा ना, नहीं मुझे नहीं लगता, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग जस्ट एक बाइट लेके देखता है और विंग को ये वो खाना अच्छा लगता है, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है विंग, तुम्हें मरने से पहले अच्छा तो खाना तो मिल रहा है, अगर वो लोग तुम्हें बचाने नहीं आए तो तुम्हें अच्छा खाना तो मिल रहा है ना विंग, ऐसे विंग खुद से ही बातें करता है। और विंग उस खाने को खा लेता है, खाने के बाद पानी पी लेता है एंड उस बेड को देखता है और विंग कहता है वाओ मुझे पता नहीं था कि ये गुंडे लोग जो हम लोगों को जैसे कि जो सेवा करते हैं करके। एंड विंग उस बेड पे लेट जाता है एंड विंग जब लेटता है ना उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी आँख कब लग गई। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे जंक्शा एंड शिचैन और जो क्या नाम है यार उनका, नीमुंजू, हाँ नीमुंजू थे ना, वो सभी लोग जो ना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे यहाँ वहाँ, जहाँ पे जो है ना वो लोग ये सब काम कर रहे थे। तभी जो नीमुंजू का जो फ़ोन था ना वो अचानक से वाइब्रेट करता है, जहाँ पे नीमुंजू कहते हैं कि किसे क्या हुआ है, किसने अलर्ट मोड को ऑन किया है, ऐसे वो चेक करते हैं एंड वो देखते हैं कि ये तो विंग की तरफ से साइन है करके। एंड उसे देखने के बाद वो सबको बुलाता है, सब लोग चेक करते हैं, जहाँ पे विंग ने ट्रैकर को ऑन कर दिया था, जहाँ पे नीमुंजू कहते हैं हाँ थैंक गॉड विंग ने ये तो सही काम किया, पर्सनल ट्रैकर को अपने साथ लेके गया, ऐसे वो कहता है। एंड जिसके बाद जो है ना वो लोग उसे देखते हैं, लांसन भी वहाँ पे था, जहाँ पे शिचैन अपनी पूरे कमांडोज की आर्मी को बुला देता है, क्योंकि एक शिचैन जो थे ना एक कमांडोज के लीडर थे, कमांडोज आर्मी के लीडर थे, इसके कारण
जहाँ पे उसके बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। देन उन लोगों को पता चलता है ये लोकेशन, ये लैंड कहाँ है करके, एंड सभी लोग निकल जाते हैं। जहाँ पे फेमियन और यानली मैडम ये सब लोग कह रहे थे कि हम लोग भी चलेंगे करके, बट वो लोग कहते हैं कि माँ आप अगर चलोगे ना, चेंग कहता है कि माँ अगर आप चलोगे ना तो हम आपके ऊपर ध्यान देंगे या विंग को बचाने के ऊपर, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है माँ। तो मैडम यू कहते प्लीज़ विंग को कैसे भी करके बचा के लाना। एंड जो है ना लांसा से भी यही कहने वाले थे, बट लांसा कहते नहीं, मैं विंग के पास चलूँगा, मुझे विंग चाहिए, मैं विंग को कैसे भी करके बचाऊंगा, ऐसे कहता है। इसके कारण उसे चलना पड़ता है और ये लोग सभी लोग निकल जाते हैं अच्छे से रेडी होने के बाद उस आइलैंड की ओर। हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे विंग जो है ना अपनी आंखों को मचलता है एंड उठ जाता है। उठते हुए कहता है हाँ क्या हुआ, अभी तक वो मुझे लेने नहीं आए, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग इधर उधर देखता है और जेल के बाहर जो है ना ऐसे देखने की कोशिश करता है, बट विंग की मुंडी जो थी ना, गर्दन, वो बाहर नहीं निकल रही थी उस सलाखों के बीच से, तो विंग कुछ भी नहीं देख सकता था। बट विंग को नज़र आता है कि सामने भी जो ना ऐसे ही जो है ना जेल बंदी हुई करके, और वहाँ पे भी कोई ना कोई कैदी है करके। विंग कहता है ओ माय गॉड, क्या ये पूरी लोगों से भरी हुई जेल है क्या, हाँ ये कौन सी जेल है, विंग यही सोच रहा था। बट तभी वहाँ पे गार्ड आता है एंड विंग को देखता है और कहता है कि अब तुम्हारी शायद से मौत आ चुकी है। जहाँ पे विंग कहता है क्या मेरी मौत कैसे आ सकती है, ऐसे वो कहता है। तो वो इंसान जो विंग को देखता है, क्योंकि विंग का फेस इतना ज़्यादा इनोसेंट था ना कि वो इंसान कहता है ओह इतना प्रीटी बॉय के साथ ये सब कैसे हो सकता है, वो ये सोचता था। बट विंग कहता है कि तुम्हें पता है क्या वो विंग चाओ कहाँ है, तो वो कहता है ओह सर आप फर्स्ट मास्टर की बात कर रहे हो। तो विंग कहता है ओह हाँ उसी की, मैं उसका बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ ना। तो कहता है ओह क्या, तो विंग कहते हैं कि हाँ आप बता सकते हो वो कहाँ है। तो वो कहते हैं कि हाँ हम बता तो सकते हैं, बट आपको हमें बॉस के पास लेके जाना है। तो विंग उसे देखता है और कहते हैं ठीक है, और विंग उसके साथ चलना स्टार्ट करता है। और विंग चलते हुए जो ना सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। विंग कहता है जल्दी आ जाओ, मुझे बचा लो वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे, जल्दी आओ, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग इधर उधर देख रहा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो जेल में बंधे हुए थे। जहाँ पे विंग देखता है कि वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ भी है। विंग के पास इन लोगों के बारे में केस आया था कि ये लड़कियाँ गायब हो चुकी है करके। देन वो वहाँ पे लड़कियाँ थी। विंग ये देखने के बाद शॉक। विंग कहता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना था। वो इंसान कहते हैं पूछो। तो विंग कहता है मुझे बताओ यहाँ पे इतने सारे लोग कहाँ क्यों है, ये लोग कौन है। तो वो कहता है तुम जानना चाहते हो, वैसे भी तुम मरने वाले। देखो जो भी हमारे बॉस से पंगा लेता है ना, वो लोग यहाँ पे आते हैं इस जेल में, उनको टॉर्चर किया जाता है एंड उनके बाद उनको मारा जाता है, उनकी हड्डियों को गलाया जाता है, जिसके बाद उनका नामो निशान मिट जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि मर चुके हो करके। और ये सब तुम्हारे साथ भी होने वाला। विंग कहते क्या मेरी हड्डी को पूरी तरह से गलाया जाएगा। तो वो कहता हाँ एसिड में तुम्हारी हड्डियों को पूरी तरह से गलाया जाएगा, जिसके बाद किसी को पता ही नहीं चलेगा तुम थे हो या मर गए हो करके, किसी को भी नहीं पता चलेगा। जस्ट हमारे बॉस को पता होगा कि तुम जिंदा हो या मर चुके हो। तो विंग शॉक। विंग कहते क्या मुझे से इनोसेंट इंसान को तुम लोग मारोगे। तो वो जो मन में जो कहता है कि मारना तो नहीं चाहता, बट बॉस का ऑर्डर है हमें करना ही होगा। एंड विंग को वहाँ पे लेके जाता है। जहाँ पे विंग पहुँचने के बाद वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे वेन चाओ था, वेन जुले था, वेन रुआन बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग उनको देखता है, जहाँ पे वेन रुआन विंग को देखता है। और विंग को देखने के बाद वेन रुआन जल्दी से विंग के पास आता है एंड विंग की गर्दन को पकड़ता है और कहता है तुमने हिम्मत भी कैसे की, तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, तुम जानते भी हो, तुम क्या कैसे भुगतान करोगे, उन सारी चीज़ों को बताओ। जहाँ पे विंग खांस रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। विंग जो ना वेन रुआन के हाथों को दूर करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे वेन रुआन विंग को फेंकते हुए कहता है तुम्हारी वजह से मुझे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना कि आज से पहले कभी मैंने इस नुकसान के बारे में सोचा नहीं था, तुमने ऐसे कैसे कर सकते हो, कौन हो तुम, कौन हो। तो तभी वेन जुलियो कहता है कि बाबा वो एक डिटेक्टिव है एंड वो हमारे यहाँ पे सबूत लेने के लिए आया था। देन हम लोग ने उसे पकड़ा था, बट वो बहुत ज़्यादा शातिर था, उसके पास और एक कैमरा था जहाँ पे उसने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करा एंड उसके बाद वो सबूत उन लोगों के हाथ लगे। बट बाबा मैं कुछ टाइम के बाद वो सबूत भी हासिल कर लूँगा। जहाँ पे वेन रुआन कहते हैं कि हाँ बट जल्दी करना होगा, क्योंकि उन लोगों ने हमारे फैक्ट्रीज पे जो सील लगाना स्टार्ट कर दिया एंड मैं नहीं चाहता कि सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाए, हमारा इनकम सोर्स बंद हो जाएगा, हम कैसे लोगों इनकम करेंगे, फिर बोले तो पैसा कैसे कमाएंगे। देन जहाँ पे विंग खास रहा था एंड विंग कहते बट मैंने कुछ भी नहीं किया है। जहाँ पे वेन रुआन कहते क्या कहा तुमने। तो विंग अपने आप को खड़ा करता है संभालते हुए, वो तो मैं जस्ट वहाँ पे घूमने गया था, मैंने कहा था ना वेन चाओ, तुम्हें तो पता है मैंने तुम्हें बताया था ना। तो वेन चाओ कहते क्या बताया था तुमने मुझे। तो विंग कहता है वेन चाओ
मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं जस्ट वहाँ पे सुसु करने गया था एंड वहाँ पे मुझे किटीज़ दिखी, तो मुझे किटीज़ ने अट्रैक्ट किया एंड मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कुछ ऐसा चलता है करके। एंड उसके बाद किटीज़ अंदर जाने लगी तो मैं उनके पीछे गया, देन वो सब हो गया। और मुझे अगर पहले से पता होता तो मैं पूरी तरह से रेडी होके जाता ना। मैं थोड़ी ना इतनी आसानी से तुम लोगों के हाथ में लगता। तुम भी सोचो ना, मैं इतनी आसानी से तुम लोगों के हाथ में कैसे आ सकता हूँ? बताओ मुझे। जहाँ पे जो वेन रूहान विंग की ओर दिख रहा था, विंग कितना ज़्यादा इनोसेंट होते हुए ये बातें कह रहा था। वेन रूहान को समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़के ने सच में ये सब किया है। वेन रूहान का भी जो ना शक हो रहा था। बट वेन जुलियो वो कहता है कि बाबा ये इसी ने किया, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, मैंने CCTV फुटेज देखी है, उसने क्या किया है। तो वेन रूहान कहते मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सब कुछ वापस चाहिए, जिसके लिए कुछ भी करना पड़े, जाओ इसे मार डालो, ऐसे कहा जाता है। जिसे सुनने के बाद विंग कहते क्या मुझे मार डालोगे? मेरी अभी तक शादी तक नहीं हुई, मैं शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारिए प्लीज़, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेन चाओ कहते बाबा मैं उससे शादी करूँगा। जहाँ पे वेन जुलियो अपने भाई की ओर देखता है, कहते क्या वेन चाओ क्या कह रहे हो तुम? जहाँ पे हमारे नहीं वेन रूहान कहता है कि वेन चाओ क्या कह रहे हो? तो वेन चाओ कहते बाबा मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो मुझे पसंद आ चुका है। जहाँ पे वेन जुलियो कहता है कि वेन चाओ तुम्हें किसी के ऊपर भी तुम्हारा दिल आ जाता है हर बार? तो वेन जुलियो ऐसे कहता है। तो वेन चाओ कहते तुम चुप रहो, मुझे जो करना है वो करने दो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ बाबा, प्लीज़ बाबा। तो वेन रूहान कहता है कि हाँ तुम जितना चाहे उसके साथ मज़े कर सकते, बस शादी सोचना भी मत, मैंने तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ ली है। तो विंग जो वेन चाओ की ओर देखते, वेन चाओ देखो ना, हम दोनों की शादी नहीं करवाना चाहते। वेन चाओ हम क्या करेंगे अब, हमारा क्या होगा? वेन चाओ कुछ तो करो, हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों के दो बच्चे होंगे छोटे छोटे। जहाँ पे वेन चाओ अपने बाबा के ओर, बाबा प्लीज़ मुझे उससे शादी करनी है बाबा प्लीज़। जहाँ पे वेन रूहान कहते हैं वेन जुलियो इसे लेके जाओ, इसे भी कैद कर दो। जहाँ पे वेन नहीं पापा नहीं, अब जो होगी मैं वही करूँगा। जहाँ पे वेन जुलियो स्माइल करता है एंड विंग की ओर देखता है। जहाँ पे विंग जो है ना थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसका प्लान तो नाकामयाब होते हुए उसे नज़र आ रहा था। विंग कहता है उन लोगों को और कितना टाइम लगेगा, शिट बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, ऐसे ही विंग सोचता है। विंग कहता है मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दोगे क्या? प्लीज़ अंकल मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। जहाँ पे वेन जुलियो अपने बाबा की ओर देखता है। जहाँ पे वेन रूहान कहता है तुम्हारी क्या आखिरी ख्वाहिश है? हम पुलिस वालों की तरह कभी आखिरी ख्वाहिश तो किसी की पूरी नहीं करते हैं, बट बता दो तुम इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट जो कर रहे हो। तो विंग कहता है कि मुझे इस पूरी जेल को देखना है एक बार। तो वेन जुलियो कहता है क्या तुम्हें इस जेल को देखना है? तो विंग कहते हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मुझे पूरी जेल को देखना है, ऐसा कहता है। जहाँ पे वो कहता है कि बाबा अगर मैं उसे ये पूरी जेल दिखाते रहा तो पूरा 2 दिन बीत जाएगा बाबा। तो वेन रूहान कहते हैं कि हाँ कोई नहीं, उसे हमारी जेल दिखा दो, मरने के बाद शायद कुछ याद रखेगा जेल के बारे में, जेल की ज़िंदगी कैसे होती है। तो वेन चाओ कहते हैं तो बाबा मैं उसे दिखाऊंगा। तो वेन रूहान कहता है कि हाँ दिखा दो, बट उसे मार डालना, याद रखना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ ठीक है पक्का, मैं जेल देखने के बाद आप लोग मुझे मारोगे ना चलेगा, मैं मर जाऊँगा ठीक है, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, ऐसे विंग कहता है। एंड जो है ना वेन जुलियो कहता है हाँ ये इनोसेंट होते हुए क्या कह रहा है कि वो मर जाएगा। हाँ भगवान मुझे ऐसे इनोसेंट लोगों से बचाओ, ऐसे वेन जुलियो कह रहा था, क्योंकि वेन जुलियो जो ना विंग के लिए थोड़ा सॉफ्ट होती जा रहा था इसके कारण। जहाँ पे विंचा कहता है चलो, जहाँ पे विंग का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पे विंग भी उसके हाथ को पकड़ता है। विंग को डिस्कस्टिंग फील तो हो रहा था, बट विंग को अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो विंग यही कर रहा था। तो आने वाले पार्ट में हम देखेंगे क्या विंग को बचाने के लिए वो जल्दी पहुँच पाएंगे।